सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवी संगठनों व पुलिस प्रशासन ने पहल करते हुए उनके बैग व वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार को रिफ्लेक्टर लगाए। लॉयंस क्लब प्रेरणा व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में चलाए गए अभियान के अंतर्गत नगरपालिका भवन लूजपाटा तथा सांगासर रोड पर यात्रियों के बैगों व वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए ताकि सड़क दुर्घटना न हो पाए। इस मौके पर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई सुभाष बिजारनिया, क्लब अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत बिवार, सचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप कंदोई, उपाध्यक्ष वीरेंद्र बुनकर, ओम प्रकाश चौहान, गौतम महेशी, भरत रांकावत, जितेंद्र बुबना, रितेश लुंडिया, मयंक जांगीर, अजीत कुमार, ओम प्रकाश गोदारा सहित कई लोग उपस्थित थे। ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता पखवाड़े का हुआ समापन। गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ कार्यक्रम। ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता पखवाड़े का समापन तहसील के गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण, कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़, शिक्षाविद मुकुंदाराम नेहरा, सरपंच निर्मला नेहरा, प्रधानाचार्य पंकज कुमार, चुरू जिला स्वच्छता प्रभारी श्याम सुंदर पारीक, बीडीओ दुर्गाराम पारीक, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, डॉक्टर मुकेश गोदारा, कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा, गांधी विचार मंच के नवीन वर्मा, बिरमसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष सुरजाराम बलारा मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जीवन में स्वच्छता का महत्व बताया। बीसीएमओ तिवारी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताया तथा इसको मॉडल बताते हुए लागू करने वाला राजस्थान को पहला राज्य बताया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी पारीक ने संपूर्ण जिले के स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी दी तथा स्थानीय लोगों से गांव को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। समारोह में मीणासर पंचायत क्षेत्र के 100% परिवारों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए गंगाधर थालोड़ का सम्मान किया गया। संचालन सुभाष चंद्र महिला व रघुवीर सिंह नेहरा ने किया। सूर्य सिनेमा हॉल के सामने शिव मैरिज गार्डन में जनता रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही जनता रामलीला के छठे दिन रविवार को लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। कमेटी के संरक्षक नंदलाल दायमा ने बताया कि राम हनुमान मिलन, बाले सुग्रीव युद्ध, बाली वध, हनुमान का सीता माता की खोज के लिए लंका जाना, हनुमान विभीषण मिलन, सीता रावण संवाद, हनुमान द्वारा अक्षय कुमार का वध, मेघनाथ द्वारा हनुमान को बंदी बनाकर रावण दरबार में लाना, हनुमान द्वारा लंका जलाने की लीला का मंचन किया गया। हास्य व नृत्य कलाकारों की प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। लीला का संचालन वीर प्रकाश ने किया। इसी क्रम में पंडितपुर में आयोजित नवज्योति पंडितपुर रामलीला द्वारा रविवार की रात आयोजित लीला में हनुमान रावण संवाद, अक्षय कुमार वध एवं रावण दरबार से विभीषण का निष्कासन की लीला का मंचन किया गया। लीला में मंच से हनुमान की बढ़ती हुई पूंछ ने लगभग 200 फीट की दूरी पर बनी लंका में आग लगाई तो लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए और इस दृश्य ने खूब तालियां बटोरी। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका को उजाड़ने एवं मेघनाथ द्वारा हनुमान को ब्रह्मफास में बांधने का शानदार दृश्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। कृष्ण सुदामा की झांकी ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। संचालन अरविंद इंदौरिया ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रविवार को गांधी जयंती के अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में सफाई अभियान करके श्रमदान किया गया तथा स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने कहा कि महात्मा गांधी स्वच्छता की हमेशा पक्षधर थे, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता के संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को एक अच्छा संदेश दिया है। कार्यक्रम को दीनदयाल पारीक ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा नेता मोहनलाल बबीरवाल, भरत सैनी, मदनलाल सैनी, हनुमान बारवाल, राजकुमार सोनी, रामतार रक्षक, पवन तिवारी, रमेश पारीक, परमेश्वर प्रजापत, संतोष महेशी, ओम प्रकाश पारीक, अंकित बंसारी, प्रभात बील, पवन फुलबाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भावनदेसर की खो-खो टीम बालिका वर्ग में विजेता रही। उक्त टीम राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएगी। विजेता रहने पर टीम के सदस्यों का रविवार को ग्राम सभा में सम्मान किया गया। इस मौके पर भागीरथ जाट, सुनील मिटावा, एएनएम मंजू बाला, उपसरपंच सुखी देवी, वार्ड पंच किशनलाल, सोहनलाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। थर्ड गेस्ट हाउस में सर्व समाज जन सेवा संस्थान की बैठक रविवार को कन्हैयालाल रांकावत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वाधिक अंक लाने वाले समाज के होनहार विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रांकावत ने बताया कि 25 दिसंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बैठक के अंत में स्वर्गीय सीताराम स्वामी, परमेश्वर लाल स्वामी, सौरमल स्वामी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में एडवोकेट जगदीश प्रसाद स्वामी, मुकेश स्वामी, नारायण दास स्वामी, मदनलाल स्वामी, मुल्लालाल स्वामी, नरेंद्र कुमार स्वामी, पवन कुमार स्वामी, चुन्नीलाल स्वामी, नंदलाल स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा की तहसील कार्यकारिणी का विस्तार रविवार को किया गया।
अथुणा मोहल्ले में स्थित जहांगीर समाज भवन में हुए कार्यक्रम में तहसील अध्यक्ष बनवारी लाल सिलक ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सिलक ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर मेघराज चोयल, मंत्री हीरालाल अड़ीचवाल, संजय कुमार बरवाड़िया, संगठन मंत्री सुरेश कुमार रोसावा, प्रचार मंत्री राजकुमार रोलीवाल, प्रवक्ता लालचंद भाटिया, मीडिया प्रभारी बजरंग लाल धामू को बनाया गया है। महिला सभा में उपाध्यक्ष सरिता देवी अड़ीचवाल, मंत्री मीना देवी बरवाड़िया, संगठन मंत्री सारिका देवी चोयल, प्रचार मंत्री सुनीता देवी बोदलिया, प्रवक्ता अनिता धामू को मनोनीत किया गया। युवा सभा में उपाध्यक्ष पद पर झाबरमल अड़ीचवाल, मंत्री गौरीशंकर रोसावा, संगठन मंत्री शंकरलाल बरवाड़िया, प्रचार मंत्री संजेश कुमार माकड़, प्रवक्ता जय प्रकाश राजोतिया तथा महासभा के संरक्षक पद पर सीताराम रोलीवाल को मनोनीत किया गया है। महासभा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी के रूप में बजरंग लाल धामू, बेजूराम राजोतिया, रामचंद्र को मनोनीत किया गया है। इस मौके पर समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई तथा उसके पश्चात नवरात्र पर्व के अवसर पर डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। इस दौरान संस्था प्रधान नेमीचंद सांगला ने गांधी व शास्त्री के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा गांधी के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके पश्चात स्कूल विद्यार्थियों ने डांडिया नृत्य किया। इस अवसर पर अंकिता खींची, कविता सामरिया, अंकिता सामरिया, पूजा नवल, भारती साखला, कुसुम व हेमलता सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अंकिता ने किया। ताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में सोमवार को कथावाचिका कोमल किशोरी ने कहा कि भागवत कथा हमें आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। कथा सुनने से कुछ नहीं है, कथा को अपने जीवन में उतारे। आज हमें भगवान के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा है, इस पर चिंतन करें। मनुष्य को भगवान से मन की गहराइयों से नाता जोड़ना चाहिए। भगवान ही सब समय हमारे साथ रहते हैं। कथा में मयूर नृत्य, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह व सुदामा चरित्र की झांकी भी सजाई गई। मुख्य यजमान सुशील कुमार गौड़ ने सभी धर्म श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। कथा शुरू होने से पूर्व कथा आयोजक गौड़ परिवार ने व्यासपीठ पर रखी भागवत जी की पूजा अर्चना की। भागवत कथा में ओम प्रकाश मंगलहारा, सीताराम दर्जी, इंद्रचंद धड़, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, राजकुमार मुरारका, सुरेश मुरारका, पुजारी अजय, नीलेश इंदौरिया, वैद्य कौशल बुढ़ाडरा, रामदेव शर्मा, महेश शर्मा, सुशील शर्मा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। टोल माफी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। सूचना पर पुलिस व जनप्रतिनिधि पहुंचे टोल प्लाजा। पड़िहारा टोल पर आसपास के ग्रामीणों ने 15 किलोमीटर के दायरे के वाहनों का टोल माफ करने की मांग को लेकर सोमवार को सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल स्वामी, कांग्रेस नेता संदीप सिंह, रामकरण मील, राजेश उल्लानिया, पार्षद रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में टोल पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने कहा कि 15 किलोमीटर के दायरे के वाहनों के लिए टोल माफ होना चाहिए। प्रदर्शन के पश्चात टोल अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस नेता रुलानिया ने बताया कि इस बात पर सहमति बनी कि आगामी निर्णय तक 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन मालिकों को टोल नहीं देना पड़ेगा। इस मौके पर सीआई सुभाष बिजारनिया, पड़िहारा चौकी इंचार्ज हरफूल सिंह, मेजर खान, नेमीचंद स्वामी, भवानी सिंह, भागू सिंह, महिपाल सिंह, रमेश स्वामी, गोपाल खालिया सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे। पड़िहारा टोल पे पिछले 2-3 महीने से टोल कोई फ्री कर रखा था आसपास के गांवों का। अब 3 दिन से इन्होंने कोई टोल लेने का कोई प्रक्रिया चालू की। इसके विरोध में या आसपास के गांव के गाड़ियों वाले आए थे, बैठा के वार्ता करवाई है। अब वार्ता जारी है। ठीक बताइए आज की क्या कार्रवाई रही? देखो, आज ये आसपास के इलाके के लोगों की मांग है कि 15 दिन के लिए टोल फ्री रखा। 15 किलोमीटर के एरिया में टोल फ्री होना चाहिए। और ये हिडगोर कंपनी और ये ठेकेदार अड़े हुए हैं कि भी हम 15 किलोमीटर तक का नहीं करके स्थानीय के अलावा हम 5 जारी करेंगे। इस बात पर हमारी कोई सहमति नहीं हुई और ऊपर लेवल पर बात करने के लिए 7 दिन का समय तय हुआ है। और ये सब आसपास के इलाके के जो 15 किलोमीटर के एरिया के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, इस बात पर अड्डामेंट है 15 साल तक स्थानीय वाहनों का पाप नहीं लगा टोल, सब टोल कैसे लग सकते हैं। इसलिए हम स्थानीय लोग जो हैं 15 किलोमीटर एरिया में अन्य टोल भी पास नहीं ले रहे, हम भी नहीं देंगे। और ये कह रहे हैं कि हम 5 जारी करेंगे आधे 50% का। ये बात मंजूर नहीं है, जबकि इस रोड की तो हालत ही ख़राब है, टूटी हुई पड़ी है, जगह जगह से गाड़ियाँ हिचकोड़ा खाती फिर रही। फिर भी इनको आस पास के इलाके में 5-7 किलोमीटर में जो गाड़ियाँ हैं सुबह शाम दिन भर चलती है, तो पैसे लूट थोड़ी कैसे देंगे। सभी को जगहदार थोड़ी समझ रखा है। राज्य सरकार की आर्डर लेते हैं, राज्य सरकार ऐसे कोई निर्णय नहीं है, कोई इस प्रकार आदेश नहीं। रिडकोर अपनी मनमानी और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, इन्हीं चलेगी। फिर भी हमने 7 दिन का तय किया है
बात करेंगे, नहीं होगा तो बेआदम देखेंगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन कर देंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हमारा कहाँ दिक्कत है। और पिछले 3 दिनों से वाहन चालकों को लगातार परेशान किया जा रहा था। टोल चालक मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे थे। जो लोकल है, हर टोल का एक दायरा बना होता है कि 15 से 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो वाहन चालक आते हैं या वाहन मालिक होते हैं, उनका टोल फ्री होता है। इस बार जो टोल मालिक हैं, उन्होंने गुंडागर्दी अपना रखी है, वाहन चालकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। वाहन चालकों के साथ यदि महिला सवारियां थी, उनको भी उन्होंने अश्लील कमेंट किए जा रहे हैं। अब प्रशासन के माध्यम से वार्ता की गई कि 15 से जो 20 किलोमीटर का दायरा है, उसके अंदर चाहे प्रशासन को यदि नहीं पता तो 5 आदमी की कमेटी बनाकर बात कर ले, 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल माफ करना ही पड़ेगा। शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव परवान पर है। शहर में 1 दर्जन स्थानों पर पूजा पंडाल सजे हुए हैं तथा सुबह शाम सामूहिक आरती एवं धार्मिक कार्यक्रम जारी है। मां दुर्गा भक्त मंडल के अंतर्गत 5वें नवरात्रि महोत्सव पर सोमवार को 501 कन्याओं का पूजन व प्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष इंदौरिया और मुख्य यजमान मोहनलाल शर्मा दंपति थे। कार्यक्रम में मां दुर्गा की आरती व जोत कर कन्याओं का पूजन किया गया तथा कन्याओं के चरण धुलाकर पुष्प वर्षा कर तिलक कराकर उनको भोजन करवाया गया और उनको एक दुर्गा मां का चांदी का लॉकेट दिया गया। इसी क्रम में वार्ड संख्या 41 में नव जागृत दुर्गा मंडल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय दुर्गा पूजा पंडाल में सप्तमी को मां काली की भव्य झांकियां प्रदर्शित की गई और बेटियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। संयोजक वीर प्रकाश पवार ने बताया कि मस्तगिरी महाराज के संत सानिध्य में सप्तमी की इस महाआरती के मुख्य यजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भंवरलाल पुजारी व कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास थे। आयोजकों ने दुपट्टा उठाकर अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह बिदावत, पार्षद अनिल सेओता, पुरुषोत्तम इंदौरिया, केडी पठान, लीलाधर जांगीर, डॉक्टर संजूवाला शर्मा, गोपी किशन बगेवाला, नानूराम, रूपचंद्र, पूनम घुसर, हेमराज, लखन पवार, संतोष सारस्वत, रमेश, मक्खन पवार सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। सालासर बाबा के दर्शन कर घर लौट रही यात्री की मेगा हाईवे पर संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई कुलविंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दी। कुलविंद्र सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि 30 वर्षीय अमरीक सिंह निवासी फजिलका 26 सितंबर को सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए गांव से रवाना हुआ था। 1 अक्टूबर को मृतक ने परिजनों को बताया कि वह सालासर बाबा के दर्शन कर लिए हैं तथा अब रतनगढ़ स्थित संकट मोचन बालाजी मंदिर में ढोक देकर गाँव आएगा। मृतक के पास सालासर से अबोहर की बस टिकट भी थी। अमरीक सिंह नकीब अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।